ये हमने जो निकलवाया स्टैम्प पेपर ये भी मेरे ख्याल है जाली है, क्योंकि स्कैन नहीं हो रहा। हालांकि इसके ऊपर लिखा भी हुआ है स्कैन फॉर ऑनलाइन वेरिफिकेशन, स्कैन फॉर ऑनलाइन वेरिफिकेशन, लेकिन ये जी स्कैन नहीं हो जी रहा। बिल्कुल। मैंने एक गवर्नमेंट ऑफिस में एक जमा करवाना था, एफिडेविट काइंड का कॉन्ट्रैक्ट काइंड ऑफ थिंग थी। उसके लिए मैं यहाँ से प्रिंट करवाने आया था, शाम 8-9 बजे का टाइम था। तो पहले क्योंकि मैंने एक दफ़ा स्कैन करके वो देखा हुआ था कि ये कहाँ पे जाता है, तो मैं इनके पास आया, मैंने प्रिंट करवाया। उन्होंने सारा जो ऊपर था वो 2 मिनट में प्रिंट करके ले आए। तो मेरे लिए भी हैरान कुन था कि इतनी तेज़। बाद में एकदम से मेरे जहन में आया कि स्कैन फॉर ऑनलाइन वेरिफिकेशन है, तो मैं सारी चीज़ें वेरीफाई कर लूँ एक दफ़ा, क्योंकि अच्छा होता है, क्योंकि गवर्नमेंट का ऑफिस है, उन्होंने सारा वेरीफाई करना है। जब मैंने स्कैन किया क्यूआर कोड, तो ये किसी वेबसाइट पे नहीं लेकर गया। मेरे लिए बड़ा हैरानकुन था कि एक सरकारी डॉक्यूमेंट है और उसकी सरकारी शनाख्त के लिए कोड भी गवर्नमेंट देती है, वेबसाइट पे जाता है, तो इसके साथ 2 नंबरी कैसे हो सकती है। मतलब हमारे तो जहन में नहीं आता। मैंने तो एहतियातन किया था स्कैन, तो वो कहीं पे लेके नहीं गया। ये क्यूआर कोड ऑनलाइन जो है वो जनरेट हो जाता है 2 नंबर सा। आप कोई भी आप जनरेट करके आप ख़ुद भी लगा सकते हैं यहाँ पे। तो जो पंजाब गवर्नमेंट का है वो उनका स्कैन करें तो es.punjab.gov.p एक वेबसाइट है सरकारी, उस पर वहाँ पे जाता है। सबसे पहले आप मुझे ये बात बताएं कि जो एक ओरिजिनल स्टैम्प पेपर होता है उसकी निशानी क्या है, और जो स्टैम्प पेपर है वो इशू कैसे होता है, क्योंकि हर शख्स ये इशू भी नहीं मेखा करता। जी, जो वेंडर होता है वो आजकल जो है वो सारा ऑनलाइन सिस्टम किया है गवर्नमेंट ने, वो रजिस्टर्ड होता है वहाँ पे। जैसे आपने देखा है वेंडर इन्फॉर्मेशन जो असली होता है ये रजिस्टर्ड होते हैं वहाँ पे, और वो सिर्फ अपने ऑफिशियल लॉगिन से जो है वो इशू करते हैं और वो डाउनलोड करते हैं, फिर उसको प्रिंट करते हैं। अच्छा, जो एक ओरिजिनल स्टैम्प पेपर होता है ये इशू कहाँ से होता है? ये इशू होता है वेंडर रजिस्टर होगा तो ये पंजाब की वेबसाइट है ऑफिशियल, वहीं से डाउनलोड होता है, वो भी उनको जो रजिस्टर्ड होते हैं वेंडर्स। और हर स्टैम्प पेपर के एक वो एक यूनिक कोड होता है, एक पेपर के लिए एक नया क्यूआर जनरेट होगा, वो बनता है, फिर आप उसको स्कैन करेंगे, वो वेबसाइट के ऊपर लेके जाएगा, उधर डिटेल आएगी बाकायदा। ये जो इधर प्रिंट हुई हुई हैं ये सारी डिटेल्स वेबसाइट पे होंगी। इसमें अब 2 फ्रॉड हैं। एक, ये गवर्नमेंट से 100 रुपया भी नहीं, उनसे अगर फॉर एग्जांपल ये 100 रुपये का डिनोमिनेशन है, ये गवर्नमेंट से भी 100 रुपये का फ्रॉड कर रहे हैं। अगर ये आवाम को 200 का बेच रहे हैं तो 100 रुपया आवाम के साथ भी फ्रॉड कर रहे हैं। तो ये इसकी हैसियत सिर्फ 5 रुपये के एक प्रिंट पेपर की है, ज़्यादा कुछ नहीं है। किसी जगह पे आप किसी भी जगह पे एफिडेविट देते हैं, कहीं पे गवर्नमेंट में कोई डीड करते हैं, वो 2 नंबर होगी, वो वेरीफाइबल करते हैं कोई इसके ऊपर वो फेक हो जाएगा। आपको जेल कर सकते हैं वो, कि आप खुद घर में प्रिंट करके 2 नंबर ले आए हैं। अच्छा, मुझे ये बात बताएं कि अगर ये ओरिजिनल स्टैम्प पेपर जैसे कि आप बता रहे हैं नहीं है, इसका QR कोड जो है वो स्कैन ही नहीं हो रहा, वो जो पंजाब गवर्नमेंट की वेबसाइट है उस पर जा ही नहीं रहा, इस जो ई स्टैम्प पेपर है इसकी कोई शिनाख्त गवर्नमेंट के पास मौजूद ही नहीं है, क्योंकि उसने इशू ही नहीं किया। बिल्कुल नहीं, एक दुकान वाले ने फोटो कॉपी करके इशू कर। बिल्कुल। मैंने अभी आपके सामने क्यूआर कोड स्कैन किया था, ये किसी लिंक पे नहीं जाता, वो आपको एरर दे देता है कि नोट फाउंड का। जो ऑफिशियल होता है वो जैसे ही आप स्कैन करेंगे वो फ़ौरन गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर ले जाएगा सारी डिटेल। वेंडर कौन है, किस तारीख को निकलवाया गया, कितने पैसों के एवज निकलवाया गया, क्या इस पे एग्रीमेंट हुआ। ये 7 दिन का इसकी जो है वैलिडिटी होती है। अब जब आप कहीं पे जमा करवाएंगे तो वो भी वैलिडिटी देख सकते हैं कि 4 सितंबर को शुरू इशू है, तो ये 11 तक वैलिड है। तो ये मतलब ये स्टैम्प पेपर इस 7 दिन के अंदर यूज़ हो सकता है। तो इसकी तो कोई शिनाख्त ही कोई नहीं है, ये तो एक आम रद्दी का कागज़ है। रद्दी का कागज़ है, ये रद्दी का कागज़ ही आप। और बस उन्होंने आप देख लें कि कलर भी उन्होंने स्टैम्प पेपर की तरह का पेपर पकड़ लिया ताकि आवाम को और यकीन हो जाए कि ये असली के करीब है। लेकिन जो गवर्नमेंट का होता है वो आप चाहे सफ़ेद पेपर पे भी प्रिंट करके ले जाएं, उसकी वैल्यू जो है वो सेम रहेगी, क्योंकि उसकी वैल्यू उस QR कोड और उस वेबसाइट से कनेक्शन की है। अच्छा, अब बहुत से लोग नाज़रीन आपने देखा है कि वो जायदाद तक के जो मामलात हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो स्टैम्प पेपर पे करते हैं, और कल को अगर ये स्टैम्प पेपर इसलिए होता है कि कल को आपको कोर्ट ऑफ लॉ में जाना पड़े, आपको अदालतों में जाना पड़े, तो आप दिखाते हैं कि सर ये देखें ये एक गवर्नमेंट की तरफ से इशू किया गया एक स्टैम्प पेपर है जिस पे फलां बंदे ने मेरे साथ एग्रीमेंट किया। अब अगर आपने एक जाली स्टैम्प पेपर पे किसी के साथ एग्रीमेंट भी कर लिया तो कल को वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाके चैलेंज ही नहीं हो सकता, उल्टा वो आप पे केस कर देंगे कि भाईजान ये एग्जैक्टली ये अगर मैं किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाके जमा करवा दूं और वहाँ पे कोई फॉर एग्जांपल उनका कोई लीगल कोई वकील कोई भी उनका वहाँ पे बैठा अगर स्कैन कर ले तो वो तो मुझे पकड़ के अंदर कर देंगे, या तो घर में 2 नंबर प्रिंट करके ले आए हो। अच्छा, ये यहाँ पे एक हम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पे हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में वेंडर्स मौजूद हैं जो इसी तरह के जाली स्टाम्प पेपर जो हैं वो इशू कर रहे हैं। ऐसे ही भैया बिल्कुल। मैं जिस दिन आया था जब मैंने ये स्कैन किया तो वो मुझे पता लग गया कि 2 नंबर है। उसके बाद मैंने 3 दुकानदार लाइन में, तीनों के पास गया,
जिन्होंने मुझे पहले डिफरेंट रेट्स दिए थे उनको मैंने पूछा ये ऑनलाइन वेरीफाइबल है ये 100 रुपये का स्टैंप है, इसके रेट भी डिफरेंट है। इसके रेट भी डिफरेंट है, कोई 100 वाला कितने का मिलेगा? 200 का दे रहा है, कोई 250 का। ये अभी उसने खाली मुझे दिया तो इसलिए 150 रुपये का दिया है, लेकिन उसने खुद ऊपर भी लिखा हुआ है कि इस स्टैंप पेपर की कीमत 100 रुपये 100 रुपये की। और ये ओरिजिनल भी नहीं है और ये ऊपर चार्ज भी कर रहा है। ओरिजिनल भी नहीं है, बाकी दुकानदार का डिफरेंट रेट है, बार्गेन करना पड़ता है आपको। 100 वाला स्टैंप पेपर 200 250। उस दिन मुझे 300 रेट मिला, 250 मिला, 200 मिला। 200 वाले का फेक था, मैं 250 वाले के पास गया, मैंने उससे पूछा ऑनलाइन वेरीफाइबल है कि नहीं। उसके बाद सामने 2 कस्टमर बैठे थे, वो मुंह से नहीं बोला कि इनको भी परेशान हो गया होगा कि इसको पता था। हाँ कि इनको भी पता लग जाएगा, उसने मुंह से इशारा कर दिया कि नहीं ये वेरीफाइबल नहीं है। मैं तीसरे के पास गया जिससे सबसे महंगा रेट था, उससे भी मैंने पूछा कि शायद महंगा दे रहा है, ओरिजिनल पूछा कि क्यूआर कोड जो है स्कैनेबल है कि नहीं। हाँ ऑनलाइन ये वेरीफाई होगा नहीं, उसने भी कहा कि नहीं भाई। आपने उसे पूछना नहीं था कि यार ये गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट तो तभी बनेगा ना कि जब ये स्कैनेबल होगा। ठीक है, उसने फिर बस वही ना, ऊपर से उसने जल्दी से ये स्टैंप वाली जगह फाड़ ली कि इसको तो पता लग गया, ये वेंडर नेम उसने छुपाने के लिए फाड़ लिया कागज़ ऊपर से। तो बस यही आपके सामने। आपने ओरिजिनल कैसे हासिल किया, मतलब कि उन तमाम अहबाब के लिए जो बहुत सी जो है कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, घर का वो मामला, कोई किराया नामा हो, 100 तरह के मामला हों, तो वो क्या किस तरह से ओरिजिनल स्टैम्प पेपर की क्या शनाख्त है? ओरिजिनल स्टैम्प पेपर मैंने फिर अगले दिन आके कोर्ट से लिया था। मैं आपको क्या बताऊं कि कोर्ट के सामने भी 2-3 वेंडर ऐसे थे जिनके पास मैंने जाके ये पूछा कि भाई ऑनलाइन वेरीफाइबल होगा। उन्होंने भी साथ ही जब उन्होंने देखा कि इसने ये पूछा है, उसने अपने असिस्टेंट को कह दिया कि हम अंदर से जाके ले लें। अंदर मैं गया हूँ, मतलब कि मुझे पता लग गया कि वो भी 2 नंबर बेच रहा है, तो फिर मैंने साइड पे हो के मैं खुद अंदर गया हूँ। 1-2 वेंडर खुद मैंने ढूंढे हैं, फिर एक साहब से मैंने पूछा कि ऑनलाइन वेरीफाई होगा, तो वो फेंड हो गए, वो नाराज़ जैसे हो गए होते हैं, भाई ऑनलाइन स्कैन करके देख लेना होता है कि नहीं है, हमें प्रिंट के पहले कर लेने थे। वो फिर प्रिंट किया तो खैर वो स्कैनेबल था, वो ओरिजिनल था, वेरीफाइबल था। तो फिर मैंने वो अगले दिन आके कोर्ट से मैंने लिया, कोई अराउंड 10 बजे सुबह। आपके साथ तो ये मामला हो गया, आपने फिर बहरहाल ओरिजिनली स्टैम्प पेपर जमा करवाया? जी, फिर मैंने ओरिजिनली जमा करवाया, क्योंकि आप ये कहीं पे किसी ऐसे इदारे में लेके जाते हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि कोई लीगल उनका एडवाइज़र या कोई किराया नाम है, कोई आपका कॉन्ट्रैक्ट कोई चीज़ है, उनका ऑन द स्पॉट उनका कोई लीगल बंदा बैठा हो सकता है जो आपको फ़ौरन स्कैन करके वो आपको पकड़ सकता है। जेल उल्टा आपको होगी, कोई इस पे सबूत नहीं है कि ये किसने आपको प्रिंट करके दिया। वो कहेंगे आप घर से प्रिंट करके लाए हैं पैसे बचाने के लिए, तो वो आपको भी जेल हो सकती है। तो जैसे ही आप मतलब ये हर बंदे के लिए इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने एक अच्छा इकदाम किया कि इसको ऑनलाइन कर दिया, ई स्टैम्प कर दिया। उतना ही लोग फ्रॉड भी बीच में कर रहे हैं कि कंप्यूटर से एक वो आपने नक्शा बना लिया और उसके बाद फिर आपने प्रिंट करना है। बिल्कुल, तो ऑनलाइन जो भी लेने जाएं स्टैम्प पेपर, उनके लिए ये एक इन्फॉर्मेशन है कि जैसे ये इस पे लिखा भी हुआ स्कैन फॉर ऑनलाइन वेरिफिकेशन, जैसे ही आप वो स्कैन करेंगे वो आपको गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके जाएगा, जो कि पंजाब गवर्नमेंट की है। उसमें सारी डिटेल, ये जितनी यहाँ पे आपको, ये तो फेक हैं लेकिन ये इसी तरह का टेम्पलेट बना होता है और उसमें हर डिटेल आपकी ऑनलाइन होती है कि आप हाँ जिस आईडी कार्ड में एग्जैक्टली जिस पे इशू है, जिसके नाम पे आईडी कार्ड पे, वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल होगी। और ये जो स्टैम्प पेपर है ये आईडी कार्ड पे ही निकलता है? जी, ये आईडी कार्ड। आपसे आईडी कार्ड नंबर लिया आपका? वैसे मेरे पास आज आईडी कार्ड नहीं था, तो इन्होंने मेरे से लाइसेंस जो है ना उस पर इन्होंने दे दिया। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि उनसे आप रिक्वेस्ट करेंगे तो आप उनको ज़ुबानी कोई बता के आप उस पर भी निकलवा सकते हैं, क्योंकि ये ओरिजिनल तो है ही नहीं ना। ओरिजिनल होगा तो तब उन्हें भी डर नहीं है कि उनका ये ओरिजिनल पकड़ा जा सकता है कि नहीं, तो वो आपको रिक्वेस्ट कुछ भी करके आप मेरे ख्याल से तो प्रिंट करवा सकते हैं।